हरिओम फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की पोंचू स्टाइल का जो है चोली को बनाएंगे, इस तरह की ये ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को मैं आपको ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। तो ये पहनने के बाद इसका कैसा लुक आएगा वो भी देख लेते हैं। तो चलिए इस तरह से हम इसको पहनाएंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है बनाना और पहनाना भी। ये देखिए इस तरह से बस आपको पहनाना है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए पीछे अगर सिंहासन होगा ना तो ड्रेस ऐसे खड़ी हुई आती है, बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए इसके साथ का मैंने यहाँ पर ये मुकुट भी बनाया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको मुकुट बनाना बताया है। तो ये पहना कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये ड्रेस की फाइनल लुक है। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है 5 और यहाँ से हमने 40 इंच, देखिए 19.5 है तो 40 इंच आप इस तरह से चौड़ाई ले लें पट्टी की। और यहाँ पर मैंने एक कॉटन का फैब्रिक, ये एम्ब्रॉयडरी वाला चिकन वाला प्रिंट आता है ना, वो वाला कॉटन का कपड़ा लिया है। और यहाँ पर ये लाइनिंग ली हुई है सेम कलर की। तो इस तरह से हमने इसको लेकर कट करके 3 साइड पर इसकी सिलाई लगा ली है। और अब हम इसको पलट कर इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो चलिए सीधा कर लेते हैं पट्टी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर मैंने एक सिलाई लगा ली है और अब इस सिलाई को ही हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को खोल देंगे बट अपने धागे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर ये देखिए इस तरह की लेस लगा रही हूँ। तो इसे मैं 2 लेयर में लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं नीचे वाली लेयर में लगाती हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से हम इसको लेस को लगाएंगे, इस तरह से रखना है। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से जो हमारा है ना, इसे अच्छे से खोल लिया करें ताकि जो हमारी ये सिलाई है बिल्कुल सीधी और इक्वल आ जाएगी। और जब फ्रेंड्स आप सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से कपड़ा सीधे सा पकड़ लें जिससे कि आपकी लेस थोड़ी सी सीधी और स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसी तरह से सब पूरी लेस को 2 रो में लगाऊंगी, एक ये वाली और एक यहाँ पर पास में लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हो गई है और लेस हमने लगा ली है। अगर आपको लेस सीधी ना लगे तो आप 1 इंच का यहाँ से निशान लगाते हुए इंची टेप से सीधी लाइन लगा लें। तो उसके ऊपर आप लेस लगाएंगे तो इजीली लग जाएगी, ठीक है। और चलिए अब हम ये देखिए इस तरह से प्लेट्स उठाएंगे और इस तरह से रख लेंगे। सेकंड प्लेट को हम थोड़ा सा तिरछा उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और ऐसे रखेंगे। इससे जो है ना राउंड अच्छा आता है, ठीक है। इस तरह से उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। तो सभी प्लेट्स को हमने इसी तरह से उठाकर ऐसे पास पास रखते जाना है। तो चलिए इस तरह से आपकी प्लेट्स इकट्ठी हो जाए तो इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घेरा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और चलिए अब मैं आपको साथ साथ, हमने यहाँ पर धागा नहीं तोड़ना तो साथ साथ हम इस पर भी लेस लगाएंगे। ये मैंने चोली के लिए पट्टी कट करी हुई है, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए 12 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हुई है, ठीक है। और यहाँ से आपको चौड़ाई ले लेनी है 2 इंच। ये हल्का हल्का मैंने सिलाई लगाने के बाद कट किया हुआ है। तो अब 2 इंच चौड़ाई ले लें। एक तरफ मैंने फैब्रिक लिया है और एक तरफ लाइनिंग ली है। और अब मैं इसको पलट कर सीधा कर लूँगी। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं स्केल ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, चलिए मैं आपको चलिए सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को मैंने सीधा कर लिया है और अब मैं इसको ऊपर लेस लगा लूँगी। तो ये देखिए इस लेस को मैं यहाँ पर रखूँगी और इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए अब मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पट्टी बनाकर रेडी कर ली है और अब इस पट्टी को हम करेंगे इस तरह से फोल्ड और यहाँ से हम इसको तिरछा सिलाई लगाएंगे ऐसे, क्योंकि इसको हम पोंचो लुक देंगे इस चोली को। तो ये देखिए इस तरह से आपको रखना है और यहाँ से ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो चलिए सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तिरछी सिलाई लगा ली है। मैं आपको यहाँ पर गैप दिखाती हूँ कि मैंने कितना गैप लगाया है। यहाँ पर ये देखिए 1 इंच के यहाँ पर आप निशान लगा लें और फिर तिरछी सिलाई लगा लें, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा पोंचो लुक का बन जाएगा और इसे हम तिरछा अब कट कर देंगे। तो ये देखिए इसे हम कट कर लेते हैं और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे और इस चोली को अटैच करेंगे। तो ये देखिए घेरा बनकर रेडी हुआ गया। इसे मैं अभी प्रेस कर लेती हूँ और ऊपर से हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, जो हमारी ऊपर से जो है फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ये देखिए इस तरह से बराबर कट कर लूँगी। और अब मैं एक नेफा पट्टी के लिए कपड़ा भी कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरह से मैंने नेफा पट्टी को लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और डोरी भी मैंने बना ली है। अगर आपको इस तरह से डोरी में फुम्मन लगाने सीखने हैं और नेफे को अच्छे से लगाना सीखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं या कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो चलिए इसे लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई लगा ली। अब हमने इसको इस तरह से पलट लेना है, ठीक है, निकालना नहीं है मशीन में से। और अब हमको इसके सेंटर में एक निशान लगा लेना है, या आप सेंटर में निशान लगा सकते हैं या आप अंदाजे से इस तरह से चोली को यहाँ पर ऐसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको प्लेट्स को सेट कर लेना है ताकि कोई भी प्लेट्स आपकी सिलाई में ना आए, ठीक है। और ऊपर से आपको डोरी का भी ध्यान रखना है कि डोरी भी सिलाई में ना आए। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई को लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर देखिए पोंचो स्टाइल में चोली जब कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत ही प्यारी और प्रिटी लगने वाली है ड्रेस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मुकुट बनाऊंगी, वो आपसे साथ शेयर करूंगी। तब के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। राधे राधे।